नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, मैं किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग करता हूं। मतलब कम जगह में किस तरह से आप बहुत सारे सब्जियां उगा सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक बेस पे। हमारा सोच यही होता है कि आपको किस तरह से मैं गाइड करूँ, वो भी लो मेंटेनेंस में, बहुत ही कम खर्च करके आप बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्जियाँ अपने घर पर, अपने छत पर या फिर बालकनी में, इस तरह से गमले में या फिर ग्रो बैग में बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इस ग्रो बैग में, जो कि प्लास्टिक की ग्रो बैग है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे घर में जो प्लास्टिक की ये जो बोरी होती है, इस बोरी से आप ये ग्रो बैग जो है, एक बोरी से लगभग 4 ग्रो बैग आप बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस बोरी से ग्रो बैग बनाना चाहते हैं इस तरह से, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। मैं इस ग्रो बैग बनाने की एक कंप्लीट वीडियो पहले ही आपके साथ शेयर कर रखा हूं। उस वीडियो को मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूं। अगर आप उस लिंक को टच करेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकेंगे और बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे ये ग्रो बैग बना सकते हैं। ये ग्रो बैग बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जो हम नॉर्मल, हमारे पास जो मशीन होती है, उस मशीन से, नॉर्मल सुई से भी आप बना सकते हैं। और जो ये सूत आप देख सकते हैं, नॉर्मल सूत जो हम कपड़ा सीने का इस्तेमाल करते हैं, वही सूत का हमने इस्तेमाल करा है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी हुई है और रिजल्ट आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे तरीके हम यूज करके अपने कम जगह में बहुत सारी, और इस तरह से बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। इस तरह की टाइम टू टाइम आपके साथ मैं वीडियो शेयर करते ही रहता हूं दोस्तों, कि किस तरह से आप लो बजट में बहुत सारे ग्रो बैग जो है बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। और खाद भी ऑर्गेनिक हम अपने घर पर भी बना सकते हैं। जिस तरह से लिक्विड कंपोस्ट हम बनाते हैं, सरसों खली, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट के कुछ लिक्विड मैन्योर हम बनाते हैं, उससे बहुत सारी सब्जियां उगती है। और भी बहुत सारे ऐसे खाद है जो हम अपने घर पर बना सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आप जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं और आपकी जो सब्जियां की जो रिजल्ट होती है, आपको जो हार्वेस्टिंग मिलती है, बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। वाकई में ये आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ी सी हमें ध्यान देनी होती है। जब ग्रो बैग में हम मिट्टी भरते हैं, जगह जो इसकी है लिमिटेड है, कम जगह होती है। जब हम इस तरह से ग्रो बैग में एक बार सब्जियां उगा लेते हैं, तो ये मिट्टी में फिर से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि जगह काफ़ी कम होती है। जो हम पोषक तत्व इस मिट्टी में देंगे, वही पोषक तत्व इन पौधों को मिल पाती है। तो एक बार जब भी हम सब्जियां उगाते हैं, तो फिर से इस मिट्टी को हम बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के फिर से हम इस पर खाद दे करके फिर से इसे रिचार्ज कर देंगे। तो इस तरह से हमारी मिट्टी जो है वो पूरी फिर से पावरफुल हो जाती है। और फिर से अगला जो भी हम सब्जियां लगाते हैं, तो अच्छी हमें प्रोडक्शन भी मिलती है। अभी मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं खाद यूज करता हूँ और किस तरह से हमारी मिट्टी जो है ऑर्गेनिक भी बनती है। कार्बनिक जो तत्व जो होती है, जैसे फसलों की गले सड़े अवशेष, बहुत सारे ऐसे अवशेष है जो मिट्टी में मिलाता हूँ, तो फिर से वो हमारी मिट्टी ऑर्गेनिक हो जाती है। चलिए मैं आपको दिखा आइए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने मिट्टी को ट्रीटमेंट किस तरह से करता हूँ। मतलब अपने मिट्टी को फिर से पावर शक्ति किस तरह से बढ़ाता हूँ और कौन सी खाद, कौन सी फर्टिलाइज़र मैं यूज करता हूँ, जिससे हमारे गार्डन की जो भी रिजल्ट होती है वो आप देखते होंगे कि काफ़ी अच्छी मिलती है। चलिए मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ कि किस तरह की खाद मैं यूज करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, पिछले ही बार जो हमने ब्रोकली उगाया हुआ था, आप यहाँ से आप देखते होंगे कि जितने सारी ग्रो बैग हमने लगाई थी, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बहुत सारे जो लगाए हुए थे, तो उसमें हमने हार्वेस्ट किया और उस मिट्टी को फिर से हमने बाहर निकाल के, आप ये देख सकते हैं, ड्राई कर रहे हैं। मतलब धूप हम लगा रहे हैं इस मिट्टी को अगर स्वस्थ करना है, अपने मिट्टी की हेल्थ अगर आप अच्छे चाहते हैं, तो जब भी आप खेती करते हैं या गमले में लगाते हैं और एक बार जब हम फसल उससे ले लेते हैं, तब उस मिट्टी को फिर से आप धूप लगाइए। लगभग 7 से 8 दिन इस तरह से फूल दे के धूप में अगर लगाते हैं, तो इस जो आपकी मिट्टी होगी वो पूरी स्वस्थ हो जाएगी। कोई भी बीमारी आपके मिट्टी पे नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया जो होती है, वो धूप में ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से जब हम ड्राई करते हैं, तो छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं, अंडे होते हैं, वो नष्ट होते हैं। कुछ पंछियाँ भी खा जाती है। चलिए मैं अभी आपको और भी सारी चीज़ दिखाता हूँ कि इस मिट्टी में फिर से, इस मिट्टी को पावर शक्ति बढ़ाने के लिए मैं कौन कौन से खाद यूज़ करता हूँ, आज मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी हमारी मिट्टी निकली हुई है। 2-3 बार मैं जो है उलट पलट करके ऊपर करता हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह से ये ड्राई हो चुकी है। ये पूरी मिट्टी है और कुछ इसमें गोबर की खाद है। ये आप देख सकते हैं, पूरी गली सड़ी गोबर की खाद है, जिससे भी मैं इसे भी अभी ड्राई कर रहा हूँ, जिससे सनलाइट लगने के बाद बहुत सारे गोबर की खाद में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे प्लांट को नुकसान करते हैं। तो इस तरह से लगाने से पहले अगर आप इस गोबर की खाद को सुखा लेते हैं 3 से 4 दिन, तो जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं।
ये आप देख सकते हैं कितने सारे हमारी मिट्टी सूख रही है। और सबसे फ़ायदेमंद जो हमारे फर्टिलाइज़र है, जो कि मैं ऑर्गेनिक यूज करता हूँ, सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट मुझे ये मिलती है, ये आप देख सकते हैं। ये है पत्तों की खाद, जो कि हमारे गार्डन में दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, उससे जो पत्तियाँ गिरती है, उस पत्तियों को जो पत्ता होते हैं उसे मैं कलेक्ट करता हूँ। और आप देख सकते हैं किस तरह से ड्राई की गई है। मैं पूरा इसे सुखा लेता हूँ और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पदार्थ है जिसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं छोटे-छोटे लकड़ी के टुकड़े भी हैं और पत्ता, या आप देख सकते हैं सूखे पत्ते हैं। और इसमें लगभग 25 से 30 तरह के अलग-अलग पत्तियाँ हमने कलेक्ट किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से डिकम्पोज़ हो रही है। ये आप देख सकते हैं, इसे भी मैं क्रश करके इस तरह से पाउडर बना लूँगा, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह के दोस्तों जब हम अपने मिट्टी में मिलाते हैं, तो ये कार्बन तत्व हमारी मिट्टी में बहुत ही अच्छी मात्रा में, संतुलन मात्रा में पोषक तत्व निर्माण करते हैं हमारे मिट्टी में, जिससे प्लांट की ग्रोथ, ओवरऑल जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही बेहतर होती है। ये आप देख सकते हैं कि कितने सारे पत्ते हमने कलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह की कार्बनिक तत्व जब हम मिट्टी पे मिलाते हैं, तो धीरे-धीरे ये पोषक तत्वों में भी निर्माण करती है और प्लांट को ये देती रहती है। कई सारे इसके फ़ायदे हैं दोस्तों, अगर इसके फ़ायदे मैं बताने लगूँ तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैक्सिमम आपको इसके फ़ायदे मैं बताता हूँ कि क्या इससे फ़ायदे हैं। इस तरह की सूखी पत्तियाँ अक्सर समर सीज़न में, गर्मी के सीज़न जब आते हैं, तो काफ़ी सारे हमारे आस-पास चारों तरफ पत्तियाँ गिरती है। तो आप इस तरह की खाद बना सकते हैं। जब ध्यान रहे, जब इस तरह की खाद आप बनाते हैं, तो अलग-अलग पत्तियाँ कलेक्ट करें, लगभग 20 से 25 तरह के अलग-अलग अगर पत्तियाँ आप कलेक्ट करते हैं, तो ये खाद बहुत ही ज़बरदस्त होती है पौधे के लिए। आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में कई अच्छे रिज़ल्ट हमें मिलती है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको मुख्य फ़ायदे जो है आपको गिनाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले, इस तरह की कार्बनिक तत्व जब हम अपने मिट्टी पे मिलाते हैं, इस तरह के अलग-अलग अवशेष, हरी चारा, सूखी चारा और बहुत सारे सूखी पत्तियाँ जब हम अपनी मिट्टी पे मिलाते हैं, तो ये हमारी कठोर मिट्टी को मुलायम कर देती है और जिससे हमारी मिट्टी भुरभुरी और हल्की हो जाती है। हल्की भुरभुरी होने के कारण प्लांट की रूट तक बहुत ही अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचती है, जिससे प्लांट की रूट काफ़ी तेज़ी से डेवलप करती है। पौधे के ऑल ओवर ग्रोथ के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहला, ये कार्बनिक पदार्थ हमारी मिट्टी को ये फ़ायदे पहुँचाते हैं। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, इसके फ़ायदे, इस तरह की मिश्रण जब हम मिलाते हैं, तो हमारी मिट्टी में नमी जो होती है वो काफ़ी देर तक बनाए रखते हैं। साथ में पानी जो सोखने की क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है और एक्स्ट्रा पात्र बहुत जल्दी वो छोड़ देती है। कई किसान की शिकायत अक्सर आपने सुने होंगे कि हमारे जो खेत है या फिर मिट्टी जो है उस पे पानी ठहरती नहीं है, सूख जाती है, दरारें फट जाती है। यही कारण है दोस्तों, हम अपने खेत पे इस तरह की कार्बनिक तत्वों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लगातार हम केमिकल खाद का यूज कर रहे हैं, जो कि जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश, ये केमिकल खाद, रासायनिक खाद का ज़्यादातर हम इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे हमारी मिट्टी है जो है वो दरारें फटने लगे हैं, पानी सोखने की क्षमता वो काफ़ी कम होने लगी है, मिट्टी सूखने लगे हैं। तो अगर हम थोड़ी बहुत ध्यान देते हैं, तो हम अपनी मिट्टी की जो हेल्थ है उसे हम सुधार सकते हैं, हम अपनी मिट्टी की स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सूखे पत्तियाँ या फिर हरे चारे के जो अवशेष होते हैं, इस तरह से हमें मिलाना ही चाहिए। समय-समय में हम अपने खेत पर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट इस तरह से हमें ऐड करनी चाहिए, ना कि सिर्फ हम लगातार रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये काम हमें करना चाहिए दोस्तों, समय-समय से हमें गोबर की खाद अपने खेत पे देनी चाहिए, जिससे मिट्टी हमारी स्वस्थ होती है। दूसरे दोस्तों, अगर हम अपने मिट्टी में लगातार गोबर की खाद ऐड करते हैं, इस तरह की सूखी बहुत सारे अवशेष जो कार्बनिक तत्व हम कहते हैं, कार्बन तत्व से मतलब आप जानते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे सूखे पत्तियाँ, टहनियाँ, हरी चारा, सूखी पत्ते या हरी चारे के जो अवशेष होते हैं, उसे जब हम मिलाते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी मिट्टी में ये सड़ के गल के कार्बन तत्व बनाते हैं, जो कि पौधे के लिए ये बहुत ही पसंद होती है। तो ये हमें काम करनी चाहिए। इसे मिलाने से हमारे पौधे मिट्टी की जो पोषक तत्व जो होते हैं वो संतुलित मात्रा में होते हैं। तो ये 3 फ़ायदे हो गए। चौथे नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस कार्बन तत्व को जब हम मिलाते हैं, तो हमारे मिट्टी में जो मित्र कीट है, जिसे हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फिर बहुत सारे ऐसे कीट हैं, जैसे हम जानते हैं कि हमारी मिट्टी में हमारे मित्र कीट भी होते हैं, जैसे केचुए हो गए या फिर बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ये बैक्टीरिया प्लांट को, रूट को ज़रूरी पोषक तत्व अवेलेबल करवाती है। तो इस तरह के अगर हम ध्यान देते हैं, तो हमारी मिट्टी में
सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। केचुए आपने सुने होंगे, वो केचुए की निर्माण अधिक होती है। केचुए की निर्माण अगर होगी तो मिट्टी के अंदर में हम जानते हैं केचुआ मैक्सिमम 5 से 6 इंच की ऊपर नीचे होती रहती है दिन भर में, जिससे मिट्टी हमारी हल्की होती है और मिट्टी के अंदर में ऑक्सीजन का प्रभाव वो जो होती है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। तो रासायनिक खाद जब हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो ये केचुए धीरे धीरे ख़त्म होने लगे हैं। इससे हमें बचनी चाहिए। इस तरह की जब हम मिलाते हैं तो मिट्टी की हेल्थ भी अच्छी होती है, तो ये हमें ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। चौथे नंबर की ये हमने बात की है। पाँचवें नंबर में अगर हम बात करें तो हमारी मिट्टी की जो पीएच लेवल होती है, मिट्टी की जो पीएच होती है वो भी संतुलित होती है। इस तरह से लगातार जब हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद, इस तरह की जो अवशेष जो हमने बना रखा है, जिससे मिट्टी पीएच लेवल भी कंट्रोल रहती है। दोस्तों पीएच के मतलब आप समझते हैं कि मिट्टी की एक पीएच मान होती है, जो कि एक स्वस्थ मिट्टी की जो पीएच मान होती है वो 6 से 6.5 माना गया है। इस तरह की जो पीएच मान होती है उस मिट्टी में अच्छी फसल या फिर अच्छे प्रोडक्शन होते हैं। मिट्टी के पीएच मान अगर गड़बड़ हो गए दोस्तों, तो जो भी खाद हम ऊपर से देते हैं, जो भी यूरिया डीएपी जो हम देते हैं, तो वो प्लांट को सही से नहीं मिल पाते हैं, मतलब वो व्यर्थ हो जाएंगे हमारे खाद, वो मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं, या फिर जो हम पानी देते हैं या बारिश होती है तो उस बारिश के साथ, उस पानी के साथ बह जाती है। तो समय समय से हमें मिट्टी की जांच करनी चाहिए, हमारी मृदा की जो है उसे जांच करनी चाहिए, और मिट्टी की पीएच मान जो है उसे संतुलन बनाए रखने में हमें कोशिश भी करनी चाहिए। मिट्टी की पीएच मान जो होती है उसे हम कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब हम इस तरह की कार्बन तत्व का इस्तेमाल करेंगे। समय से गोबर की खाद, इस तरह के सब जो खाद होते हैं जब हम इस्तेमाल करेंगे तो पीएच मान भी सही होती है, जिससे जो भी खाद हम देंगे प्लांट को वो मिल पाती है। तो संतुलन हमारे पीएच को रखना बहुत ज़रूरी है। छठे नंबर की अगर दोस्तों हम फ़ायदे की बात करें तो बहुत ही अहम है। इस तरह की जब हम इस तरह की तत्व, जो कार्बन तत्व, ऑर्गेनिक तत्व ये हम कह सकते हैं, इसे जब हम मिलाते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे मिट्टी के अंदर में ये पोषक तत्वों में परिवर्तित होने लगती है, मतलब गल के ये धीरे धीरे हमारे प्लांट के लिए ये पोषक तत्व बनने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारे प्लांट को ये रूट को मिलने लगते हैं, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। प्लांट को और भी कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती है, कोई उर्वरक की ऊपर से ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह से हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं, यूरिया या फिर पोटास जो ऊपर से हम देते हैं, तो वो हमें देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह की जब हम खाद मिलाते हैं तो ये प्राकृतिक की खाद है, अगर इस तरह से हम यूज करते हैं तो हमारे मिट्टी भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से प्लांट की कई सारी ज़रूरत हम पूरा कर सकते हैं, और इस तरह से जब हम फसल उगाते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, उसमें प्रोडक्शन भी अच्छी होती है। और दोस्तों 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल से प्लांट में की ग्रोथ जो है काफ़ी लंबी तक चलती है, फ्रूट भी हमें काफ़ी लंबे समय तक मिल सकती है। रासायनिक खाद क्या होता है, प्लांट को काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करता है और पौधे को काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ा देती है। उसमें क्या है, 1 से 2 बार हमें प्रोडक्शन मिल सकती है, दूसरे बाद उस पौधे की जो ग्रोथ है वो थमने लगती है। तो इस तरह की रासायनिक खाद यूज करेंगे तो इसका और भी फ़ायदा है, हमें 5 से 6 बार हार्वेस्टिंग मिल सकती है। तो मेरी सजेस्ट यही होगा दोस्तों, अगर आप रासायनिक खाद की वजह रासायनिक खाद के छोड़ करके अगर आप इस तरह की प्राकृतिक खाद, ऑर्गेनिक खाद हम यूज करते हैं तो हमारी मिट्टी भी बेहतर होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिक खाद है जिससे हम मिट्टी की पावर शक्ति को और भी बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से हम नीम खली, सरसों खली मिलाते हैं, और बहुत सारे ऐसे तिल खली, जो भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम बनाते हैं घर पर, सरसों खली, और उस पे हम जब वेस्ट डिकम्पोजर का भी इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की हेल्थ बहुत ही अच्छी। तो दोस्तों हमारे मिट्टी की यही राज है, यही सफलता है, जिससे हमारे प्लांट जो भी मैं लगाता हूँ, जो भी वेजिटेबल लगाता हूँ, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छी आती है। अभी मैं इस मिट्टी को ड्राई करने वाला हूँ, 6 से 7 दिन जब ये सूख जाती है तब मैं फिर इस मिट्टी में गोबर की खाद मिलाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये कार्बन जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे अवशेष है, सूखे पत्ते या फिर बहुत सारे अवशेष है, ये फिर मैं इस मिट्टी में मिला दूंगा, और इसे फिर मिला करके लगभग 3 से 4 दिन छोड़ दूंगा, जिससे मिट्टी की और भी पावर शक्ति बढ़ जाती है। जो भी फसल हम फिर से इसमें उगाएंगे उसमें हमें अच्छी ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यही मैं इस्तेमाल करता हूँ, यही सारी खाद का मैं इस्तेमाल करके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलती है। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो को आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चाहें तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर।